क्या गहमी तो दिल्ली में है, लेकिन जम्मू से क्या खबर मिल रही है? आज जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है उसमें क्या जम्मू का कोई चेहरा भी हमें दिख सकता है? देखिए विशाल, अगर आपको याद होगा 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार आई थी और नरेंद्र मोदी ने एज अ प्राइम मिनिस्टर शपथ ली थी, तो जी। उस वक्त भी उससे पहले यहाँ पे लगातार उनके दौरे भी हुए थे और उन्होंने जब यहाँ पे चुनावी जलसों से खिताब किया, क्योंकि मैं उनको कवर कर रहा था लगातार, तो हम्म। उन्होंने उस टाइम भी भरोसा दिलाया था कि जो यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को एक अलाइनेशन का जो फीलिंग लग रहा है, जो उनको एक लगता है कि उनके साथ उनको साइडलाइन किया जाता है, सिस्टम में उनको ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती है, तो मैं उस चीज़ का ख्याल रखूंगा। जब हमारी सरकार आएगी तो हम उसका ख्याल रखेंगे। और आपने देखा जब 2014 में सरकार बनी तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि उधमपुर कठुआ से रिप्रेजेंट करते हैं, उनको पीएमओ में एक अहम जिम्मेदारी दी गई और उसके साथ साथ पीएमओ में एक जिम्मेदारी एमओएस का दर्जा तो दिया गया, लेकिन 9 डिपार्टमेंट उनको दिए गए। और इसी तरह से जब 2019 में जो मोदी सरकार है रिपीट में आ गई, तो उन्होंने दोबारा से वो पीएमओ में एमओएस बने। और अब की बार जो आज शाम को जो ओथ ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, तो पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर से भी एक रिप्रेजेंटेशन तो होगी ही होगी, एक एमपी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। जो जम्मू संभाग में वहां दो, आपने जिस तरह से कहा, दो बीजेपी के मेंबर चुन के जीते हैं, जिसमें जुगल किशोर शर्मा जम्मू रियासी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर से हैं। लेकिन क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास अब एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वो पिछले 10 साल से लगातार एज ए मिनिस्टर काम कर रहे हैं पीएमओ में और प्राइम मिनिस्टर के बहुत नजदीक हैं। इस बात को आप समझ लीजिए कि जब जितेंद्र सिंह की यहाँ कैंपेनिंग थी तो प्राइम मिनिस्टर खुद आए उधमपुर में, उन्होंने कैंपेनिंग की। योगी आदित्यनाथ उधमपुर आए, कठुआ आ गए। इसी तरह से राजनाथ सिंह भी उनकी कैंपेनिंग के लिए बनी बसोली पहुंचे। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह का अपना एक तजुर्बा है, इंटेलेक्चुअल क्लास से ताल्लुक रखने डॉक्टर हैं और बहुत ही मंजे हुए जो है पॉलिटिशियन भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, और जो उनको जिम्मेदारी अभी तक दी गई है उसको उन्होंने बखूबी निभाया है। लेकिन जो जुगल किशोर शर्मा है, उन्होंने भी एक अच्छी लीड इस बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह से थोड़े ज्यादा लीड से उन्होंने मार्जिन से उन्होंने लीड यहाँ पे की, तो उनको भी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। अगर देखिए इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि उधमपुर कठुआ को तो कई सालों से रिप्रेजेंटेशन मिली है, लेकिन जम्मू को फिलहाल कोई रिप्रेजेंटेशन कई सालों से नहीं मिली है। आपको याद दिला दूं, जब गुलाम नबी आजाद थे वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के थे और उनको यूनियन मिनिस्टर बनाया गया था। चमनलाल गुप्ता, उससे पहले चमनलाल गुप्ता, वो भी उधमपुर कठुआ से ही चुनाव जीते थे और उनको मंत्री बनाया गया था। लेकिन जो जम्मू है, जम्मू को हमेशा लगता है कि हमारे साथ हमारे रिप्रेजेंटेटिव को कभी भी मंत्री पद नहीं मिलता है। तो हो सकता है कोई भी सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है, क्या हो सकता है जुगल किशोर शर्मा की इस बार लॉटरी निकल जाए कि पिछले 2 कंटिन्यूअस टर्म्स में आपने तो समीर आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं, आप कहने के ये कहना चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से जो जम्मू संभाग है, जहां यानी पूरे जम्मू कश्मीर में 5 सीटें, उनमें से बीजेपी ने 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ा, एक उधमपुर और जम्मू। तो क्या आपका कहने का मतलब ये है कि उधमपुर और जम्मू दोनों जगहों से जो उम्मीदवार हैं, चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो या जुगल किशोर शर्मा हो, क्या दोनों की लॉटरी लग सकती है एक साथ? नहीं, ऐसा तो लगता नहीं है। देखिए कोalition का जमाना फिर से आ गया है और कोalition में आपको बहुत अगर आप यहां से 2 देंगे तो हिमाचल वाले 4 हैं तो वो भी 2 या 3 मांगेंगे, तो ऐसा नहीं है। लगता है कि एक ही रिप्रेजेंटेशन मिलेगी और जो प्रबल दावेदार लगता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह होंगे, या मैंने कहा कि जुगल किशोर शर्मा या जितेंद्र सिंह में एक हो सकता है, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन कोशिश ये है कि इस मंत्रिमंडल में क्यों जम्मू कश्मीर की ज्यादा जो हम कह सकते हैं कि ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद यहाँ पे फोकस है डेवलपमेंट का। यहाँ के जो नैरेटिव्स हैं वो प्रो डेवलपमेंट, प्रो पीपल, प्रो कम्युनिटीज, जितने भी लोग जो नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मंत्रिमंडल में, वो एक कनेक्शन बनता है, एक ब्रिज बनता है, एक पुल का काम करता है जम्मू कश्मीर के लोगों और दिल्ली के बीच में। और जो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को कम करने की जो बात प्राइम मिनिस्टर ने पहले से कहा है कि हम लोगों जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल्ली से नजदीक लाना चाहते हैं, उनके जो उनके मन में जो आशंकाएं हैं या जो उनके मन में एक फीलिंग है कि उनके साथ ज्यादा उनको सिस्टम में ज्यादा तरजीह नहीं देते, तो उस चीज को हम
भली भांति जानते हैं, और इसीलिए हम चाहते हैं कि मंत्री जो होगा, जो दिल्ली में जो मंत्री बनेगा, जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंट करेगा, वो एक कोशिश करे कि जो दिल्ली की सरकार है और जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो आपस में ज़्यादा नज़दीक आए, उनमें ज़्यादा समन्वय बने, उसके लिए ये मंत्री काम करेंगे। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की भी यही कोशिश रही है। पिछले 10 साल में उन्होंने लगातार कोशिश की है, यहाँ पे टूर किए हैं, चाहे जम्मू संभाग में या कश्मीर संभाग में, और लोगों को जो प्रो डेवलपमेंट नैरेटिव्स हैं उसको उनको समझाने की कोशिश की है। तो जो मंत्री वहां पे बनता है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने डिपार्टमेंट तक नहीं रहती है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो दिलों में खदशे हैं, जो उनकी गलतफहमियां हैं, जो लोगों के दिलों में जो एक भावना है उसको और सुदृढ़ करने के लिए, और लोगों को एक एहसास देने की जम्मू कश्मीर भी मुख्यधारा में शामिल हो रहा है, और लोगों का उसमें क्या रोल रहेगा उनको समझाने की बात हो। तो ये जो मिनिस्टर बनता है, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बखूबी निभाया, अब जो आज मंत्री बनेंगे जम्मू कश्मीर से, हो सकता है दोनों में से एक बन जाएगा, तो उनकी भी यही जिम्मेदारी विशाल रहेगी कि वो इस नैरेटिव को आगे बढ़ाए, जो जम्मू कश्मीर के सिलसिले में जो मोदी सरकार ने मिशन जम्मू कश्मीर रखा है, जिसमें डेवलपमेंट हो, यहाँ पे स्कूल बने, सड़कें बने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री बने, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट हो, यहाँ पे जो रोजगार के नए वसाइल हो, और जो स्कीम्स हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम या जम्मू कश्मीर यूटी स्पॉन्सर्ड स्कीम, उनको जमीनी सतह पे इंप्लीमेंट करवाने के लिए, तो उस पे ये मंत्री जो बनेगा उसकी जिम्मेदारी और बढ़ेगी, और उसको ये देखना पड़ेगा कि ये जो मिशन जम्मू कश्मीर के सिलसिले में मोदी सरकार ने जो काम किए हैं पिछले 10 साल में, और उनको आगे किस तरह से बढ़ाए, ये बड़ी जिम्मेदारी इस मंत्री पर रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल समीर, कुछ देर में तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी, चूंकि 11:30 बजे चाय पर बुलाया भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चूंकि अभी वो कार्यवाहक के तौर पर तो काम कर ही रहे हैं, और आज शाम में जब वो शपथ लेंगे तो ये तीसरी बार होगा, लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, और उसकी हलफबर्दारी तकरीब होगी। तो ये काफ़ी अहम जानकारी है जो आप दे रहे हैं। देखना है कि किस चेहरे के नाम की लॉटरी निकलती है। वैसे आपने जो इशारा दिया मुझे लगता है कि शायद वही सच हो। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए समीर।